हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑल हिंदी एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हिंदी साहित्य का संक्षिप्त में परिचय दीजिए को आज हम करेंगे। ये 12th के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह हमारे प्रश्न का उत्तर। और ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ समय 1050 ईस्वी माना जाता है। यद्यपि इस विषय में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। जिस समय ये समय को लेकर के विभिन्न विद्वानों के बीच बहुत मतभेद था, वे लोग अपने अपने टाइम के अनुसार टाइम बता रहे थे कि ये समय से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाएगा, लेकिन आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया 1050 ईस्वी को ही मान्यता दी गई। साधारणतः आज इसी मत को मान्यता दी जा रही है। किसे? 1050 ईस्वी को। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ देखेंगे आदिकाल सन 1050 से लेकर के 1350 तक के कालखंड को आदिकाल की संज्ञा दी जाती है। 1050 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के कालखंड को आदिकाल का समय दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस काल में रचा गया साहित्य संदेह और अप्रामाणिक के कोहरों में ढका रहा। इस समय जो भी साहित्य लिखी गई या कविताएं या कहानियाँ लिखी गई वो अप्रमाणिक थी, प्रमाणिक नहीं थी, संदेहपूर्ण थी, इसीलिए वो कोहरे से ढका रह गया, वो आगे नहीं बढ़ सका। इस काल की कोई साहित्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से उद्घटित नहीं हुई, यानी कि प्रसिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उस समय की जो कोई कहानियाँ या कविताएं कुछ प्रसिद्ध नहीं थी, कुछ सही नहीं थी, सत्यापित नहीं थी, इस वजह से वो उस समय फेमस नहीं हुई। इसीलिए इसे निर्विशेष नामकरण आदिकाल से ही माना जा रहा है। इसलिए उस समय निर्विशेष मतलब कोई खास विशेष नहीं नामकरण आदिकाल से ही माना जा रहा है। भक्ति काल सन 1350 से लेकर 1700 तक के काल को निर्विवाद रूप से सभी विद्वान भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद नहीं था। 1350 से लेकर 1700 के तक के काल को निर्विवाद रूप से भक्ति काल की संज्ञा दी गई। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल को। और क्यों कहते हैं आगे देखेंगे। इस समय में कबीर, सूर, तुलसी जैसी, मीरा, नानक आदि एक से बढ़कर के एक रतन हुए, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्वर्ण युग। इस काल में जो साहित्य रचा गया उसे जनमन, तो यहाँ देखेंगे उस काल मतलब कि इस काल में जो साहित्य रचा गया था उसने जनमन की वाणी को किस प्रकार प्रभावित किया। तो उस समय जो साहित्य लिखा गया था वो आम लोगों के जीवन पर किस तरह प्रभाव डाला है, इसके लिए पर्याप्त प्रमाण, इसका प्रमाण हम क्या देखेंगे। इसका प्रमाण हम देखते हैं कि आज भी तुलसी के चौपाई और सुर के छंद गायकों के कंठहार बने हुए हैं। तो ये कहता है कि उस समय जो कविताएं लिखी गई, कहानी लिखी गई, तो उस समय जो जो तुलसी के जो चौपाई लिखे गए, सुर के छंद जो थे, वो आज भी जो गायकों के कंठहार बने हुए हैं। आगे देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल सन 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। 1700 से लेकर के 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। इस काल के अधिकांश कवि राजश्रेय प्राप्त थे, अतः आश्रयदाताओं की श्रृंगारिकता को संतुष्ट करना उनका व्यवसाय बन गया था। रीतिकाल में जो कवि लोग थे वो राजा पे आश्रित थे, मतलब राजाओं के महल में रहते थे, उनकी प्रशंसा करना, उनका श्रृंगारिक और संतुष्ट करना एक उनका व्यवसाय बन गया था। जो जितना राजा की तारीफ कर में नए नए कविताएं रचेगा उसको तो उसका मान मिलेगा। तो इस तरह से एक व्यवसाय बन चुका था। आगे देखेंगे कि इस काव्य में तंत्री नाद, कवितर, सरस राग, रति रंग का प्रधानता थी, और कवियाओं में आचार्य बनने की होड़ थी। सबको आचार्य बनना था, सबको राजा के महल में रहना था, वहाँ की सुख सुविधाएं को देखना था और बस राजा की प्रशंसा करना था। तो इस तरह उस समय आचार्य बनने की होड़ थी। इस काल में काव्य लेखन की परिपाटी
पर विलुप्त साहित्य रचा गया। तो इस काल के जो काव्य लेखन की जो परिपाटी है वो विलुप्त साहित्य रचा गया, कुछ खास रचनाएं नहीं रची गई। आगे देखते हैं। आधुनिक काल सन 1900 से आज तक जो साहित्य का समय चल रहा है ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो 1900 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है कवि और साहित्य में, कविताओं में, ये साहित्य में वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक, आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये प्रश्न आता है कि आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक काल में पहली बार जन चेतना से जुड़ा, आधुनिक काल में ही पहली बार जो कविताएं और रचनाएं रची जाने लगी वो जनजीवन को जोड़ने लगी। यहाँ ना तो भगवान की प्रशंसा हो रही थी और ना यहाँ तो राजाओं की प्रशंसा हो रही थी। ये आम जीवन से जुड़े परेशानियों को, समस्याओं को कविताओं में, कहानियों में दिखाया जा रहा था। इस काल के काव्य के साथ साथ विलुप्त गद्य साहित्य की भी रचनाएं भी इस काल में, कविताओं के साथ साथ विलुप्त गद्य साहित्य की भी रचनाएं हुई। जैसे नाटक लिखा गया, एकांकें लिखी जाने लगी, कहानियां, निबंध, उपन्यास आदि क्षेत्रों में क्रांति उपस्थित हो गई। राष्ट्रीयता, समसामयिकता, जो घटनाएं समसामयिक घट रही है, सामाजिकता आदि इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखते, इस प्रकार हिंदी साहित्य अपने प्रारंभ से लेकर के अब तक विभिन्न काव्य धाराओं से गुजर रहा है और आज भी गतिशील है। मतलब पहले से लेकर के आज भी वो समय के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भी गतिशील है और आने वाले दिन भी ये गतिशील रहेगा। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब करें।